जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। मेरी तरफ से तमाम शाइन स्टार टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाइन स्टार टीवी का और खुदा के खादम रेवरेंड आशर मंशा साहब का और उनके सारी टीम का कि आप हमें ये मौका देते हैं कि आपके साथ मिलकर शाइन स्टार टीवी के वसीला से खुदा के कलाम की मनादी की जा सके। मेरी दुआ है कि इस टीवी चैनल पर तमाम टीम पर हमेशा बरकत रहे और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी ज़रूर शाइन स्टार टीवी को देखें, वाच करें, दूसरों को बताएं ताकि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी अंजील की मनादी हो सके। अभी भी बहुत सारे ममालिक में इसे देखा जा सकता है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। पास्टर आशर मंशा, खुदा आपको और आपकी सारी टीम को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक हम देखेंगे। लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। एक और आयत पढ़ लेते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। एक बार फिर आज की जो मरकजी आयत है उसे दोहराना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। लिखा है, चोर नहीं आता मगर चराने, मार डालने और हलाक करने को, और मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज, इस बात को याद रखें कि जब खुदा ने सारी कायनात को बना लिया और आखिर में खुदा ने नस्ल इंसानी को, आदम को बनाया और हवा को बनाया, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो। ये ब्लेसिंग थी नस्ल इंसानी के लिए, ये ब्लेसिंग है ईमानदारों के लिए, ये ब्लेसिंग है जो मसीह यीशु पर, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस पर ईमान रखते हैं। ये ब्लेसिंग उनके लिए है। मेरे अजीजों, आज भी जब हम बागे अदन की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक बड़ा खूबसूरत माहौल दिखाई देता है कि खुदा और इंसान की ठंडे वक्तों में मुलाकात है, फेलोशिप है, गुफ्तगू है, और वहां पर हमें एक बड़ा ही स्पिरिचुअल माहौल और खूबसूरत माहौल हमें वहां पर नजर आता है। खुशी और शादमानी है वहां पर। कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई लानत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वंडरफुल एनवायरनमेंट है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक एक दिन इब्लीस, डेविल, सांप या अजहा वहां पर आता है और फिर आकर हवा के साथ गुफ्तगू होती है और फिर उसे वर्गलाया जाता है कि वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करे। ये गुफ्तगू इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी पुरकशिश थी कि इब्लीस, जिसे गिराया गया था, यशाया 14 बाब उसकी 13 और 14 आयत पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी सारी स्टोरी को, कि उसने बड़ी खूबसूरती के साथ नस्ल इंसानी को गुनाह में गिराने में कामयाब हो गया। वो कामयाब हो गया कि
आदम और हवा को गुनाह में कराए, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो नंगे हो गए और फिर वो छुपते फिरते हैं, और आखिरकार खुदा की आवाज आती है, आदम तू कहां पर है? और आखिरकार उन्हें सजाएं मिलती हैं। आदम को सजा मिलती है कि तू जमीन तेरे लिए ऊंट के टारे उगाएगी, तो खून पसीने की गाएगा, और तू खाक है और खाक में तू फिर लौट जाएगा। और उसके बाद हवा को भी देखते हैं कि औरत को भी यह सजा मिली कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी, और सांप को यह सजा मिली कि तू पेट के बल चलेगा। और उसके बाद फिर इन्हें बाग अदन से, उस रूहानी अदन से उन्हें निकाल दिया गया। इब्लीस ने छीन लिया, उनका सब कुछ तबाह कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, उनकी जलाली हालत खत्म कर दिया। हालांकि वो खुदा के नूर में, उसकी हजूरी में लिपटे हुए थे, लेकिन इब्लीस ने उन्हें नंगा कर दिया। इब्लीस का यही मंसूबा है कि वो हमें नंगा करना चाहता है, वो हमें तबाह करना चाहता है, वो हमारे बच्चों का, हमारे रुपए पैसे का, हमारी बरकत का बेड़ा करके करना चाहता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि आपका खुदा आपके लिए कसरत की बरकत रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि चोर नहीं आता मगर चराने, मार डालने और हलाक करने को, और मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज उस गुनाह की वजह से हमें दुनिया में कत्ल और गारत मिलती है, और हम देखते हैं कि सबसे पहले काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। आज उस इब्लीस की वजह से खानदानों में लड़ाई झगड़े हैं, नाच रंग है, हरामकारी है, जनाकारी है, इबादत है, दहशतगर्दी है, लोग मर रहे हैं, वबाएं हैं, आफतें हैं, खुदकशियां हो रही हैं, लोग मरना चाहते हैं, ड्रग्स है, नशा है, बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में अब हो रही हैं। और अगर हम यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 वर्ष पढ़े तो वहां पर लिखा है, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। उसका मंसूबा ही, मेरे अजीज, इस बात को याद रखे, हमें तबाह बर्बाद करना है। इब्लीस हमारी जिंदगी से हर बरकत को चुराना चाहता है, स्टील करना चाहता है। और सबसे पहले उसने बागे अदन में क्या किया? बागे अदन में उसने हमारी रूहानी हसीयत को हमसे चुरा लिया। कितनी खूबसूरत स्टेटस था आदम और हवा के पास, वो चुरा लिया, उसने खत्म कर दिया, नंगा कर दिया, बागे अदन से निकाल दिया गया। उस फेलोशिप को उसने, मेरे अजीजों, चुरा लिया जो खुदा और इंसान की थी। कितना खूबसूरत माहौल आप अंदाजा कर सकते हैं कि आदम और हवा और खुदा आपस में गुफ्तगू खा रहे हैं, ठंडे वक्तों में बातचीत हो रही है। किस कदर वहां पर नूर होगा, किस कदर वहां पर जलाल होगा, किस कदर वहां पर रूह कुदस का मसा होगा, किस तरह से हम देखते हैं कि फरिश्ते वहां पर मौजूद हो गए। क्या ही नजारा और क्या ही माहौल होगा। लेकिन इब्लीस ने चरा लिया आदम और हवा की रूहानी हसीयत को, उस फेलोशिप को, उस रफाकत को। आज भी इब्लीस बहुतों के दिलों में यह बात डाल देता है, तुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, तुझे फेलोशिप करने की जरूरत नहीं है, तुझे रफाकत रखने की जरूरत नहीं है, चर्च ठीक नहीं है, चर्च मुकम्मल नहीं है, पास्टर मुकम्मल नहीं है। आज भी उसने लोगों को गुमराह कर रखा है। आज भी लोग खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ, ईमानदारों के साथ रफाकत रखना नहीं चाहते। इब्लीस आज भी उन्हें इस डगर पर चला रहा है। मेरे अजीजों, उस अमन को, खुशी को, सलामती को, मेरे अजीजों, उसने चला लिया। मेरे अजीजों, वो इस बात को याद रखें, वो हमारे दुआ के वक्त को, आज जो वक्त हमने कोठी में गुजारना है,
وہ وقت جو ہم نے خدا کے ساتھ تنہائی میں گزار رہے ہیں، آج اس وقت کو بھی وہ چرا لیتا ہے، اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، صرف ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ناشتے کی دعا کرے اور کھانے کی دعا کرے اور باقی دنیا داری کے کام کرے۔ اس نے ہمارے دعا کے وقت کو چرا لیا ہے۔ اس نے وہ وقت جو ہم نے کلام پڑھنا تھا، گیان کرنا تھا، مطالعہ کرنا تھا، وہ وقت بھی آج ابلیس نے میرے عزیزو ہم سے چرا لیا ہے۔ ابلیس ہمارے ایمان کو ہم سے چرا لیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے ہم اپنے بینک پر ایمان رکھیں، وہ کوشش کرتا ہے ہم انسانوں پر ایمان رکھیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ایمان رکھیں کہ میں بہت کچھ ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ چراتا ہے ہمارے ایمان کو، وہ چرا لیتا ہے ہمارے روپے پیسے کو، ہمارے روپے پیسے میں ٹڈیاں لگا دیتا ہے۔ وہ ٹڈیاں ہمارے کاروبار کو، ہمارے روپے پیسے کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ وہ ہماری خدمت، وہ بلاوا جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، اس کالنگ کو چرا لیتا ہے۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کب ہم ریٹائر ہوں تو پھر خدا کی خدمت کریں گے۔ وہ ہماری خدمت کو چرا لیتا ہے۔ بہت سارا روحانی نقصان میرے عزیزوں وہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ ذاتی تعلق جو خدا کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے، وہ اس کو چھین لیتا ہے میرے عزیزوں۔ اور صرف یہی نہیں، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ جو طلاق ہے، ڈائیورس ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے شوہر اور بیوی کے ریلیشن کو چرا لیا ہے۔ ابھی بڑی تیزی کے ساتھ، ابھی برصغیر میں تو کچھ ہے، لیکن اگر دنیا میں نظر دوڑائیں تو لوگ بیاہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ خدا نے کہا تھا آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، لیکن آج لوگ نکاح کے بندھن میں بندھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ماں اور باپ بننا پسند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے عزیزو اگر آپ اندازہ کر کے دیکھیں تو ہماری جو کرسچن برتھ ریٹ ہے پوری دنیا میں بہت کم ہو گیا ہے۔ کنورجن ہو سکتا ہے بہت بڑھ رہی ہو، لیکن جو برتھ ریٹ ہے وہ نہیں ہے۔ کس قدر اس نے نقصان پہنچا رہا ہے کلیسیا کو۔ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، شادی کے بغیر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے گے میرجز کو بیچ میں ڈال دیا، اس میں عورت شادی کر سکتی ہے یہ بیچ میں ڈال دیا، اور خدا کا جو منصوبہ تھا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے، یہ اس نے چلا لیا ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ وہ ہماری چیزوں کو، ہمارے بچوں کو ہم سے میرے عزیزوں چرا رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ ہمیں تباہ برباد کر رہا ہے۔ وہ وقت جو ہمارا فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ چرا لیتا ہے، وہ بات چیت جو خاندان کی بیٹھ کر ہونے چاہیے تھی اسے چرا لیتا ہے۔ اسے چرا ہی نہیں لیتا بلکہ ہر طرح کی بدعتی تعلیمیں، جھوٹی تعلیمات ہماری زندگی میں وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سب کچھ اس نے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کافی حد تک میرے عزیزوں وہ کامیاب ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، پہلا یوحنا 5 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگ ایماندار بھی اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں، تباہی کو، بربادی کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، اور ذرا خیال نہیں کرتے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، خدا کے کلام میں کیا اصول و ضوابط ہماری ازواجی زندگی کے لیے اور کلیسیا کے لیے، ہماری شخصی زندگی کے لیے درج کیے گئے ہیں۔ ہم ان کو یک دفعہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں۔ ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایوب خدا سے ڈرنے والا، راست باز شخص، بدی سے دور رہنے والا، نیکی کرنے والا، یعنی کہ ایسا شخص ہے جس پر خدا باپ ٹرسٹ کرتا ہے، جس کے بارے میں خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت آتا ہے، لمبی سٹوری ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ابلیس
اس کا سب کچھ تباہ برباد کر دیتا ہے. اس کے بیٹے مر جاتے ہیں, اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے, اس کے جانور مر جاتے ہیں, نوکر مر جاتے ہیں, تباہی بربادی سب کچھ اس نے تھوڑے سے وقت میں ایوب کا تباہ برباد کر دیا. تباہ برباد ہم دیکھتے ہیں کر دیا اس نے اس ایک نیک شخص کا. آج بھی میرے عزیزوں بہت ساری تباہی بربادی, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تخلیق جو خدا نے اپنی مانند بنائی ہے, جو کہ خدا نے بنایا ہے, اس سے تباہ کرنا. اور سائنس کے ذریعے, مختلف آئیڈیالوجی کے ذریعے, مختلف آئیڈیا کے ذریعے, مختلف میڈیا کے ذریعے تمام روحانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. لوگوں کی ڈائریکشن بدلی جا رہی ہے, لوگوں کی توجہ بدلی جا رہی ہے. یعنی کہ ہر سسٹم کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے جو خدا نے قائم کیا ہے. آج وہ ہماری زندگی میں نفرت کو بھر دیتا ہے, آج وہ ہماری زندگی میں بغض کو بھر دیتا ہے, آج وہ ہماری زندگی میں حسد کو بھر دیتا ہے, آج ہماری زندگی میں بت پرستی کو, حرام کاری کو اور زنا کاری کو, بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ڈال دیتا ہے. یعنی کہ وہ سب کچھ ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دانیل نبی کی کتاب میں ہمیں 3-4 لوگ نظر آتے ہیں, دانیل, صدرک, مسک اور عبدنگو. جب انہیں غلام بنا کر لایا گیا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہی کی گئی ہے کہ انہیں ایسی تعلیم دی جائے, انہیں ایسی خوراک دی جائے اور انہیں اس قدر بنایا جائے کہ بائبل کے کلچر کو نکال کر, بائبل کے کلچر کو نکال کر ان کے بیچ میں بائبل کے کلچر کو شامل کر دیا جائے, حلال چیزوں کو نکال کر حرام چیزوں کو داخل کر دیا جائے. وہ چیزیں جو خدا کے لوگوں کو یوز نہیں کرنی ہے ان کے بیچ میں سے ختم کر کے گندی چیزیں ان میں ڈال دی جائیں. اور آج بھی ابلیس بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو لیتا ہے, ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لیتا ہے, ان کے بیچ میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے, ان کے بیچ میں ایسی ڈیزائر پیدا کرتا ہے, ان کے بیچ میں ایسی جنسی خواہشات پیدا کرتا ہے, ان کے بیچ میں سے دعا کو, کلام کو, خدا کی حضوری کو, نجات کو نکالتا ہے. اور ابلیس ان کے بیچ میں اپنا کلچر بھرنا چاہتا ہے. اور آج دنیا یہی کہتی ہے ہم نے دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے, دنیا میں بھی رہنا ہے. بائبل کلچر کو وہ ہماری زندگی سے تباہ کرنا چاہتا ہے. کلچر ایک ہی ہے اور وہ بائبل کلچر ہے, اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے. یہی سچی ہے اور یہی سچائی کی باتیں بیان کرتی ہے, اور اسی پر عمل کرنے سے ہم ابدی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں تمام مذاہب کو سٹڈی کر کے دیکھ لیں, تمام مذہبی شخصیات کو سٹڈی کر کے دیکھ رہے, تو اس بات کو یاد رکھیں, کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے, کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. جب خواتین قبرستان میں تھی, جب یسوع مسیح کو دفنایا گیا, تو وہاں پر جو اصل ترجمہ ہے وہاں پر لکھا ہے زندگی کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. سنیں, زندگی کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. اور یسوع زندگی ہے اور زندگی دیتا ہے. یہ چیزوں میں زندگی نہیں ہے, روپے پیسے میں زندگی نہیں ہے, کسی ملک میں زندگی نہیں ہے. زندگی کا مالک یسوع مسیح ہے, خدا کا بیٹا, خدا کا کھلوتا, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ راہ اور حق کی زندگی میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں, جس کا یہ دعویٰ ہے اچھا چرواہا میں ہوں, دروازہ میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. وہی زندگی دے سکتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائے. عزیز, ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. جوزف اسٹالن, جس نے ایتھیسٹ کی بنیاد ڈالی اور پھیلایا, اس نے اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے, رکھنے کے لیے 2 کروڑ لوگوں کو مارا. 2 کروڑ لوگوں کو اس نے قتل کروایا.
हिटलर ने अपनी बादशाह कायम करने के लिए 60 लाख यहूदियों को मार डाला, अपनी बादशाह कायम करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा बादशाह है कि जो बादशाह कायम करने के लिए, दिलों में कायम करने के लिए लोगों की जिंदगी लेता नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, बेड़ों की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। और उसी का ये दावा है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज लोगों के पास कसरत की जिंदगी नहीं है। आप बिशप हो सकते हैं, असिस्टेंट बिशप हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं, राइट रेवरेंड हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं। अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, क्राइस्ट के घर में जाते हैं, लेकिन क्राइस्ट उनकी अपनी जिंदगी में मौजूद नहीं है। इस बात को याद रखें, बेशक आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप किसी अच्छे मुल्क की नेशन है, और आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बैंक बैलेंस है, बड़े घर हैं, बड़ी दौलत है, अगर यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है। मरकज की अंजील उसका 2 बाब, वहां पर एक मफलूज को यीशु के पास लाया गया। जब यीशु के पास लाया गया, लंबी स्टोरी है, छत खोल कर नीचे उतारा गया, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उतारा गया, अब सारे देख रहे थे कि अब क्या होता है, अब सारे देख रहे हैं अब क्या सीन चाहता है। तो जब आया तो यीशु ने कहा, जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। जा बेटा, जा बेटी, तेरे गुनाह माफ है। गुनाह सिर्फ यीशु माफ कर सकता है। गुनाह यीशु पर ईमान लाने से माफ होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कोई बेशक अब जितनी मर्जी नेकियां कर ले, जितने मर्जी लोगों को पानी पिलाते रहें, जितने मर्जी बेवाओं को सूट ले कर दे दे, जितनी मर्जी अपने देहात में, अपने शहरों में चर्च बिल्डिंग खड़ी कर ले, अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो कसरत की जिंदगी आपके पास नहीं है। आप कसरत के जिंदगी के वारिस नहीं हैं। आप अगर वारिस हैं तो दोज़ख के वारिस हैं। अगर आप वारिस हैं तो उस जगह के वारिस हैं जो गुनाहगारों के लिए बनाई गई है। अब्दी जिंदगी, अब्दी निजात हकीकी तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्स निजात देना। खुदा से यह कहना कि मैं अपने गुनाहों के करार करता हूं, मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं, मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता हूं, और मैं ये ईमान लाता हूं कि तुम मेरे लिए आसमानों पर से उतर आया, अब मुकद्दसा मरियम के बदन से पैदा हुआ, और तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं, गुनाह उठाए हैं, और तुम मेरे लिए मरा है, दफन हुआ है, जिंदा हुआ है, आसमान पर उठाया गया है, फिर आने वाला है। जब आप ये ईमान रखते हैं, इकरार करते हैं, और फिर आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है, आपकी कसरत की बरकत बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी अब्दियत बढ़ना शुरू हो जाती है, और आप बायस बरकत बन जाते हैं, खानदान के लिए बायस बरकत बन जाते हैं, अजीजों रिश्तेदारों के लिए बायस बरकत बन जाते हैं। सामरी औरत 5 शोहर कर चुकी है, छठे के पास है वैसे ही, लेकिन जब यीशु से मुलाकात होगी उसकी जिंदगी तब्दील होगी। यीशु से मुलाकात, उस सामरी औरत की मुलाकात, सारा गांव तब्दील हो गया, और सारे खानदान वहां पर तब्दील हो गए, सारे तब्दील हो गए। एक औरत का जिंदगी की तब्दीली, करैक्टर की तब्दीली सारे देहात को तब्दील करने में कामयाब हो गए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बड़ी खूबसूरत बातें हैं यीशु मसीह के। जितना मर्जी आप दुनिया की किताबों का मुतालिया कर लें, किसी का ये दावा नहीं है। कोई नहीं कहता मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास निजात है, मैं तुम्हें लेकर जाता। कोई नहीं आपको मिले। ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट।
यीशु मसीह यूनिवर्सल सेवियर है। सुने, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट इज द ओनली यूनिवर्सल सेवियर। यीशु ही है जो हमें हर तरह के पुराने बसीदा गुनाहों से निजात देता, पाक करता और हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। यीशु हर तरह के गुनाह को, कितना ही मरूसी क्यों ना हम कितनी हमारी बुरी आदतें क्यों ना हो चुकी हम कितना हम बैड कैरेक्टर क्यों ना हो चुके हो, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें निजात देता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जादूगरों ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है, बीमारियों ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है, गुनाह के सरात ने आपके खानदान को, आपके ज़वाज को, आपके बेटों और बेटियों को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी यीशु को दें। अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे आप यीशु मसीह के लिए खोल दें और कहे, खुदा हम अपने दिलों को चाक करते हैं, तेरे हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो मैं ईमान के साथ कहता हूं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपको कसरत की जिंदगी मिल जाएगी, आपको कसरत की बरकत मिल जाएगी। फिर जादूगर आपको तबाह नहीं कर सकते, आपके बच्चों को तबाह नहीं कर सकते, लानती आपको तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु के खून से धुल चुके हैं, उसके फरिश्तों की बाढ़ आपके चारों तरफ लग चुकी है। अगर अभी तक तौबा नहीं की, तौबा करें, रास्तबाजी को पूरा करें, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है। आप अपनी जिंदगी उसे दें, अपनी जिंदगी को तब्दील होने के लिए पेश करें, अपनी जिंदगी को तब्दील होने के लिए पेश करें। अपने आप को इस बात को याद रखें, जब हम गुनाह की हालत में होते हैं ना, तो खुदा हमसे डिमांड करता है और खुदा कहता है कि खुदा हर जगह पर हुक्म देता है हम तौबा करें। लेकिन जब तौबा कर लेते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी से रास्तबाजी के फलों को देखना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, खुदा ये गुनाह मेरी जिंदगी में है, ये एडिक्शन मेरी जिंदगी में है, ये लानत मेरी जिंदगी में है, मैंने तुझे दुख दिया है, आज मैं तेरे कलाम को सुनता हूं और मैं अपनी जिंदगी देता हूं, मुझे तब्दील कर दे, मेरे अंदर से हर गुनाह को खत्म कर दे। इब्लीस ने हमारे रुपए पैसे को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसने हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसने हमारे अंदर मनफीपन भर दिया है। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मैं अपने घर के भी दरवाजे, अपने कारोबार के दरवाजे, अपने रुपए पैसे के दरवाजे खोलता हूं, आ और हर एक में सलामती बख्श दे और कसरत बख्श दे। खुदा आपको बरकत दे। ये दुआ करते हैं, आप इकरार कर सकते हैं अपने गुनाहों का, कमजोरियों का, यीशु को दावा दे सकते हैं। आसमानी बाप, इस वक्त जितने भी इसको देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, मिन्नत है कि जैसे जैसे तेरे कलाम को सुने उनकी जिंदगी में खुदा तेरा कलाम बढ़ता चला जाए और आखिरकार वो इस जगह पर आ जाए, अपने गुनाहों का इकरार करें और जब वो इकरार करें तो खुदा हर एक की जिंदगी को तब्दील कर देना। खुदा गुनाह के सराहत उसकी जिंदगी से तेरे फजल की बदौलत खत्म हो जाए और वो तब्दील हो जाए और वो खुदा जो कुछ इब्लीस ने छीन लिया है खुदा वो तेरे यीशु नाम से वापस आ जाए, रूहानियत वापस आ जाए, खुशी वापस आ जाए, अज़वाज बहाल हो जाए, बच्चे बहाल हो जाए, दुआ बहाल हो जाए, कलाम का पढ़ना सुनना अमल करना बहाल हो जाए, हर पे पैसे में बहाली आ जाए, कारोबार में बहाली आ जाए, खानदान में रौनक आ जाए, बरकत आ जाए, कसरत आ जाए और कसरत की जिंदगी आ जाए। यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों और देखने वालों पर रहम और फजल कर देना, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।